हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लो अल्कीन। हेडिंग लिखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लो अल्कीन, इन साइक्लो अल्कीन। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा समझेंगे यहाँ पे साइक्लो अल्कीन का मतलब क्या है। जैसे ये देखो, ये कोई रिंग है और इस रिंग में पहले सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड होगा तो कुछ ऐसे रिंग बनेंगी। ठीक है, और ये जितने भी कार्बन होंगे उस पे दो दो हाइड्रोजन होंगे। एक हाइड्रोजन अप होगा, दूसरा डाउन होगा। वह यहाँ भी एक अप होगा, दूसरा डाउन होगा। यहाँ भी एक अप होगा, दूसरा डाउन होगा। आप चाहो तो अप डाउन को ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो कि मान लो ये वाला अप हो गया ऊपर के तरफ रिंग के, तो ये डाउन हो गया। यहाँ पे ये डाउन हो जाएगा तो ये अप हो जाएगा, ये अप हो जाएगा तो ये डाउन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये सीखना था कि अगर ये अल्कीन बनेगा तो इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो जब भी डबल बॉन्ड हम बनाएंगे तो दो एच को कम करना पड़ेगा। दो एच को कम करेंगे तभी जाकर के डबल बॉन्ड बनेगा, है कि नहीं पंकज जी? तो यहाँ देखिए कि अगर आप डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे आप, तो क्या पहले ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया जाए। अब यहाँ पे ये देखो, देखना यहाँ पे एक हाइड्रोजन अप के तरफ होगा, दूसरा डाउन होगा। क्या यहाँ सोच पा रहे थोड़ा बहुत कि यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। ये मामला इसका हो गया। अब यहाँ जो मैटर है वो पाई बॉन्ड का है। इसका भाई पाई बॉन्ड का। यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा, देखो देखो दो तीन तरह की बातें और जो बेसिक बातें हैं देखो फटाफट यहाँ निपटा लेते हैं इसको। कि अगर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता होगा, और अगर परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होगा मतलब या तो पैरेलल दोनों हो, तो इस तरह के केस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा क्या। अब देखो समझना है यहाँ पे कि अगर मान लो ये पहले से जब पाई बॉन्ड बनाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पाई बॉन्ड कुछ मान लो हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, और ये मान लो ऐसे साइक्लोप्रोपेन हमने कुछ समय के लिए ऐसे बना दिया। अब जो पाई बॉन्ड होगा क्या उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्या। इसका मतलब हो गया कि जो हम ऐसे ये मान लो ऐसे साइक्लिक हम ये प्लेन बना रहे हैं इस तरह से, ये साइकिल हो गया, तो यहाँ पे एक पी ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों ऊपर की तरफ होगा लोब, और एक लोब नीचे के होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो रिंग के प्लेन में साइड में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो जैसे लिखते थे यहाँ पे एक अप और एक डाउन, अप और डाउन में ये पाई बॉन्ड बन गया ना ये। अब इसका जो अप और डाउन वाला एरिया था वो पाई बॉन्ड के द्वारा इंक्लूड हो गया, यानी जो पी ऑर्बिटल है उसने अप और डाउन वाले एरिया को कवर कर लिया। जब अप और डाउन को कवर कर लिया तो यहाँ पे जब एच जो होगा वो क्या उसी रिंग के प्लेन में इधर साइड में होगा, और यहाँ भी जो हाइड्रोजन होगा वो इसी रिंग के प्लेन में यहाँ पे ऐसे एच दिखाया जाएगा कि सर ये हमारा पी बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो रिंग के प्लेन में होगा ऐसे, वो हाइड्रोजन रिंग के प्लेन में होगा। ये समझ पा रहे हो आप? अब देखो, तो मान लो कि ये पाई बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर बना है इस तरह से, तो दो एच ऐसे बाहर हैं, दोनों एच यहाँ पे कैसे हैं, ये बाहर की तरफ है, तो दोनों एच एक ही तरफ है, क्योंकि ये अप डाउन जा नहीं सकते। अप डाउन क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उस जो अप डाउन वाला एरिया है वो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से इन्वॉल्व हो गया, इसलिए ये हाइड्रोजन अप डाउन नहीं जा सकते। जब अप डाउन नहीं जाएंगे इसके एरियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जिसका एरियल डिस्टेंस होता है, जो स्पेशियल डिस्टेंस में होता है, या जो एरियल डिस्टेंस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो देखो जब कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो क्या होगा कि सर इसमें सिस तो बनेगा लेकिन ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं होगा। सिस तो बनता है, ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं होता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एक रूल होता है, ज्योमेट्रिकल कहता है भाई आई देखो इसका एक कंडीशन है कि अगर सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन होगा, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, तभी जाके वो
GI शो करेगा, तभी क्या शो करेगा, GI। अगर सिस बन रहा है, ट्रांस नहीं बन रहा है, ट्रांस नहीं बन रहा है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। अगर रिंग में डबल बॉन्ड आ गया, रिंग में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें सिस का फॉर्मेशन होता है, ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं होता। जब ट्रांस का नहीं होता तो ओवरऑल आंसर आता है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। लोगों ने कहा कि ये कहां तक क्राइटेरिया चलेगी, मान लो हम रिंग में कार्बन बढ़ाते गए, क्या तभी भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा? ये हुआ देखा जाएगा कितना बढ़ा रहे हो। देखो अब रिंग में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, पहले ये बात समझ लो, आपकी रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि रिंग में कभी भी डबल बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें सिस और ट्रांस नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर आपका जो है वो रिंग ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऐसे बना दोगे, ये पाई बॉन्ड ऐसे बन गया ना, ये रिंग के ऊपर और नीचे अप एंड डाउन में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो रिंग के ही प्लेन में होगा ऐसे, और यहाँ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको लगाने के लिए लिखना साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, नेक्स्ट साइक्लोब्यूटीन, नेक्स्ट साइक्लोपेंटीन, नेक्स्ट साइक्लोहेक्सीन, नेक्स्ट साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोऑक्टीन। देखो साइक्लोप्रोपीन कैसे बनेगा भाई, 3 कार्बन का रिंग बना के एक डबल बॉन्ड दे दीजिए तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। साइक्लोब्यूटीन में डबल बॉन्ड बना दीजिए, साइक्लोपेंटीन में 5 कार्बन का डबल बॉन्ड बना दीजिए, साइक्लोहेक्सीन में 6 कार्बन का बना के डबल बॉन्ड दे दीजिए, और ये हेप्टीन होगा, साइक्लोहेप्टीन। हेप्टीन में क्या होगा, 7 कार्बन बना करके उसमें डबल बॉन्ड दे दीजिए। ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। सुन पा रहे हैं आप? तो अगर कहीं भी डबल बॉन्ड हो रिंग में, यदि डबल बॉन्ड रिंग में हो तो 7 कार्बन तक ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिस का फॉर्मेशन होता है, ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये हुआ कि जब साइक्लोऑक्टीन आया, क्या आया भाई, 28 का 29 नंबर पे आया साइक्लोऑक्टीन। इसमें देखा गया कि भाई ऑक्टीन यानी 8 कार्बन हो गए, ऑक्टीन में 8 कार्बन, ये देखो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो इसमें देखा गया कि इसमें 2 हाइड्रोजन सेम साइड है, और इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन रही थी ऐसे, समझ पा रहे हैं आप? यहाँ एक और पॉसिबिलिटी थी कुछ इस तरह की। तो इसमें हुआ भाई इधर अगर ये देखो, ये एच इधर हो जाएगा और ये एच इधर हो जाएगा, तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखा गया तो ये दोनों एच अपोजिट आने लगे। जब अपोजिट आने लगे तो यहाँ प्रूफ हो गया कि सर इसमें ट्रांस भी बनेगा, और सेम साइड है तो सीस भी बनता है। जो साइक्लोऑक्टीन है, पहली बार इसमें देखा गया कि सिस भी बन रहा है और ट्रांस भी बन रहा है। जो 8 कार्बन से कम की रिंग थी उसमें सिस बन रहा था, ट्रांस नहीं बन रहा था। जो 8 कार्बन से कम की मतलब 3, 4, 5, 6, 7, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सिस बनता था, ट्रांस नहीं बनता था। और इसमें जब रिंग बढ़ा दिया गया थोड़ा तो ये ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट करके बन गया इस तरह का, ये ट्रांसफॉर्म बन गया। तो कहा गया सर अगर वो 8 कार्बन है तो सिस बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। तो यहाँ पे एक नोट लिख लेना, यहाँ पे एक नोट लिख लो कि भाई कहाँ पे अगर रिंग में डबल बॉन्ड है तो कहाँ तक डबल बॉन्ड होगा तो शो होगा, और कहाँ तक रहेगा तो शो नहीं करेगा। एक नोट लिख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट, लिखो भाई, स्मॉलेस्ट रिंग विच कैन शो, स्मॉलेस्ट रिंग विच
कैन शो geometrical isomer which can show geometrical isomer across double bond is 8-member ring is 8-member ring। यानी इन्होंने कहा स्मॉलेस्ट रिंग विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर अक्रॉस द डबल बॉन्ड इज 8-member रिंग। अगर रिंग में देखा जाए तो 8-member रिंग होगा तब ज्योमेट्रिकल शो होगा, यदि उससे कम है तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए कम से कम 8-member का रिंग होना चाहिए अक्रॉस द डबल बॉन्ड। यदि 8 कार्बन से कम है 7, 6, 5, 4, 3 तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। नोट करो भैया इसको।